छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग ब्लू के साथ हर साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में जुलाई महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख रुपए तक की बीमा की घोषणा की है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक में जो भी गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स यानी कि जोमेटो, स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसके लिए जो काम करे, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो उनके लिए 4 लाख रुपए तक की बीमा की योजना की गई है। और इस बीमा में जीवन बीमा और एक्सीडेंटल बीमा दोनों प्रकार के बीमा को कवर किया गया है। साथ ही कर्नाटक में ही हाल ही में गृह ज्योति योजना और लक्ष्मी स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। तो लक्ष्मी स्मार्ट कार्ड है जिसमें महिलाओं को यह शक्ति प्रदान की गई है कि कोई भी सरकारी बस में मुफ्त यात्रा कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में विठल रुक्मणी वारकरी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में हाल ही में वन कर्मचारियों को आग्नेयास्त्र के प्रयोग की मंजूरी दी गई है। तो वन में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा सरकार ने ही अम्मा पोखरी योजना, जो पोखरी यानी कि जो तालाब होते हैं उसकी रक्षा के लिए अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत भी उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। असम सरकार के द्वारा हाल ही में गजह कोसा अभियान की शुरुआत की गई, तो वह हाथियों की रक्षा से संबंधित है। इसके साथ राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूटर प्रदान की जाएगी। तो 12वीं कक्षा के छात्र, जो लड़कियां 60% से अधिक अंक और जो लड़के 75% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें स्कूटर देने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के लोगों और आतंकवादियों को छोड़कर सभी विदेशियों को सप्ताह में 15 मिनट के लिए वीडियो कॉलिंग की अनुमति प्रदान की है? तो ये अनुमति दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार की जेलों में जो भी कैदीबंद, जो विदेशी कैदीबंद है, उनके लिए योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, 67वें ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि टाई सम्मेलन का आयोजन हाल में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका के कोलंबो में। नेक्स्ट, किस देश ने हरियाणा स्थित मेडन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप के प्रयोग से 70 बच्चों की मृत्यु के बाद उस देश ने भारत से आने वाली सभी फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो ये शुरू की गई है गाम्बिया में। नेक्स्ट, हाल में किस देश के अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है पेरू में। तो ये ध्यान रखना है, अविनाश ज्वालामुखी, यह अविनाश ज्वालामुखी जो है वो पेरू में है। इसी प्रकार से हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने के कारण वहाँ भी माउंट मेरापी फटा था, यह ध्यान रखना है। माउंट मेरापी और इसके साथ अनक क्राकाटो ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में फटा था। जापान में हाल ही में साकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में फटा था। और भारत की एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, तो इसका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश की ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व डायरेक्टर के सतीश को अपने बोर्ड में शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है एक्सिस बैंक के साथ। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की गई। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एनसीसी कैडेटों को जीरो बैलेंस खाता खोला है। और ये जो खाता खोला गया है एसबीआई के द्वारा, ये अपनी पहली उड़ान स्कीम के अंतर्गत शुरू की थी। नेक्स्ट,
हाल में भारत के चुनाव आयोग ने अपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है पेरू के साथ। इसके साथ इस प्रकार की जो समझौता ज्ञापन है तो मैक्सिको, ब्राज़ील और चिली के साथ ऑलरेडी किया जा चुका है और ये चौथा देश बन गया है पेरू जिसके साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के लिए चुनाव आयोग ने समझौता किया है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने अपने सभी रासायनिक हथियारों को किस देश ने नष्ट करने का दावा किया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में जर्मनी ने अपने अंतिम न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियां जैसे वैश्विक समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आह्वान पर अपने प्रयास चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें अपना देश भारत शामिल हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव है, उनके द्वारा एक प्रयास शुरू किया गया जिसका नाम है चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। तो इसमें क्या सुविधा प्रदान की गई है? तो वैश्विक समस्या, खाद्य और ऊर्जा से संबंधित जो वैश्विक समस्या है तो उसे हेल्प प्रदान करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, तो उसी में भारत ने शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किन्हें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत महेश्वरी। इरीना घोष ये भी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हाल ही में एमडी बन गई है, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है इरीना घोष। और नवतेज बल ये सीओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। तो इन तीनों का नाम ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसके साथ चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा, इनका नाम भी याद रखना है, चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा। तो ये क्या है? तो ये अभी एसबीआई के सीईओ के पद से रिजाइन किया है, तो इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा। ये जो है वो एसबीआई के सीईओ के पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है, इसके लिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट, क्लीन एनर्जी के लिए हाल में भारत ने किस विदेश मंत्री के साथ, क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। क्लीन एनर्जी के लिए हाल में भारत के विदेश मंत्री ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत के विदेश मंत्री जो है वो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो क्लीन एनर्जी के लिए भारत सरकार ने, भारत के विदेश मंत्री जो है वो संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, यूक्रेन और रूस में मानवाधिकारों के हो रहे हनन की जांच के लिए यूएनएचआरसी के 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है। इसमें कौन शामिल है? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे यूएन हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसकी एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसमें एरिक मोसे, पौलो डी ग्रिफ और वृंदा ग्रोवर। तो इसमें भारत के वृंदा ग्रोवर को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है, वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन रूस मानवाधिकारों में हो रहे हनन की जांच के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की समिति में गठन किया गया है। नेक्स्ट, 18 से 30 वर्ष के युवाओं को भविष्य के नेतृत्व पर चर्चा के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किसके सहयोग से इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का आयोजन किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, रोज कास्टर फाउंडेशन, इन तीनों के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के द्वारा। नेक्स्ट, आयरलैंड में स्थापित वर्ल्ड आर्चरी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आर्चरी। आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी युवा चैंपियनशिप में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है और ये मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा, इन दोनों की जोड़ी ने
ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इनका नाम भी याद रखना है। यानी कि ये चारों जो है वो आर्चरी से संबंधित खिलाड़ी, प्रियांश, अवनीत कौर, मानव यादव और ऐश्वर्या शर्मा। और प्रियांश और मानव यादव की जोड़ी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उड़ीसा सरकार से जुड़ी है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मो जंगल जमीन परियोजना, एकमरा परियोजना, अम्मा पोखरी योजना, ये सब जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने हाल में आयोजित 58वें कनाडा ओपन बैडमिंटन का फाइनल जीता है? तो ये जीता गया है लक्ष्य सेन के द्वारा। पीवी सिंधु जो है वो सेमीफाइनल में हार गई थी और ये अकाने यामागुची से हार गई थी। और लक्ष्य सेन इन्होंने चीन के ली सी फेंग को हराया था। चीन के ली सी फेंग को लक्ष्य सेन ने हराया था। नेक्स्ट, एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले खुले रूप से समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? तो ये समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं लातविया के। लग्जमबर्ग में भी वर्तमान में गे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका नाम है जेवियर बेटले जो है वो लग्जमबर्ग के हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे। ग्रीस के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं कारियाकोस मित्सोताकिस बने हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री। फिनलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं पेट्री ओरपा बने हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाली बेस्टल डे परेड में प्रधानमंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर हुए और साथ में वहाँ पे भारत के थल सेना, जल सेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने भी भाग लिया था। इसमें भारतीय वायुसेना की कमान किसके द्वारा संभाली गई थी? तो ये संभाली गई थी सिंधु रेड्डी के द्वारा। तो एक महिला अधिकारी हैं सिंधु रेड्डी, इसके लिए इनका नाम को याद रखना है। शिवांगी सिंह के बारे में याद रखना है। शिवांगी सिंह जो है वो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मेघना सिंह, इन तीनों का नाम याद रखना है। यह फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट बनी थी। ये तीनों फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट, इसमें भावना कांत का नाम पहला लिया जाता है। और दीपिका मिश्रा, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, दीपिका मिश्रा को। नेक्स्ट, हाल में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने किस देश को जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भारत में आलू एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है? तो ये दिया गया है भूटान को। तो ये ध्यान रखना है कि भारत की एक संस्था है DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये क्या करता है कि अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए जो देश में एक्सपोर्ट किया जाता है, देश के अंदर जो एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसे कुछ अनुमति देती है। तो अभी भूटान के द्वारा भारत में बिना लाइसेंस के आलू एक्सपोर्ट करने की अनुमति एक्चुअली दे चुकी है लेकिन इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से गाम्बिया और इंडोनेशिया को भारत में चावल के एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है, वो भी बिना लाइसेंस के। तो इसके भी ध्यान रखना है। इसके साथ तंजानिया के बारे में याद रखना है। तंजानिया के साथ भारत ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बहुत सारे देशों के साथ भारत सरकार स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की योजना बना रही है ताकि अपने भारतीय रुपया की वैल्यू बढ़े और US डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो। तो तंजानिया के साथ इस तरह का व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट, 2014 में शुरू तथा मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित होने वाले तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बैंकॉक में। सबसे पहले 2014 में यह शुरुआत की गई थी विश्व हिंदू सम्मेलन। तो यह जो सम्मेलन विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन सबसे पहले 2014 में किया गया था, यह नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा जो किया गया था वो 2018 में किया गया था और यह शिकागो में किया गया था। और तीसरा अभी 2024 में किया जाएगा और यह बैंकॉक में किया जाएगा। नेक्स्ट, आयरलैंड में आयोजित तीरंदाजी के अंडर-21 यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकवरी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं
पार्थ सालुंके। तो याद रखना है पार्थ सालुंके जो है वो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। ऐसे ये चारों भजन कौर, अतनु दास, डोला बनर्जी ये सभी आर्चरी के ही खिलाड़ी हैं। तो रिकवरी कैटेगरी क्या होता है? तो जो तीरंदाजी होता है उसमें दो तरह का होता है। एक है कि जो धनुष है इस तरह का है, और इसमें जो तार लगा, जो वायर लगा होता है वो सिर्फ फोल्ड होता है। और दूसरा ये है कि तार भी फोल्ड होता है और ये जो धनुष का जो पार्ट है यह भी फोल्ड होता है। तो जो इसमें फोल्ड होके और तब जाके तीर को बाहर निकलता है उसको रिकवरी कैटेगरी कहा जाता है। नेक्स्ट, खासकर उत्तर प्रदेश के 5 आमों को प्रदर्शित करने वाला भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो आमरस इसका आयोजन हाल ही में मॉस्को में रूस के मॉस्को में किया गया है। तो इसमें खासकर उत्तर प्रदेश के 5 आमों को प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट, खासकर फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाई जाने वाली फ्री लिविंग बैक्टीरिया नेग्लेरिया फुलेरी, जिसे सामान्य भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, जो नाक या मुंह के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश कर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इससे हाल ही में पहली मौत दर्ज की गई है। ये भारत में दर्ज की गई है या कहाँ दर्ज की गई है? तो ये केरल में दर्ज की गई है। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये नाम याद रखना है बैक्टीरिया का, निग्लेरिया फुलेरी। निग्लेरिया फुलेरी है, इसके सामान्य भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाई जाती है, और जब मनुष्य उसमें जाते हैं तो नाक या मुंह के रास्ते मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और यह मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और इससे पहली मौत जो भारत में देखी गई है वो केरल में देखी गई है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड बनने वाली नीदरलैंड की पहली ट्रांसजेंडर तथा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली दूसरी ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये बनी है रिक्की वैलेरी कोले। रिक्की वैलेरी कोले ये जो है ये नीदरलैंड की है और ये ट्रांसजेंडर है, और यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली नीदरलैंड की पहली महिला बन गई है और विश्व की दूसरी ट्रांसजेंडर बन गई है। इससे पहले एंजिला पोंस जो है वो स्पेन की है, यह भी ट्रांसजेंडर है, उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ली थी। एडगर रिंकेविक्स ऊपर अभी बताया गया था, एडगर रिंकेविक्स जो लातविया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं और ये समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। जेवियर वेटल ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री है, ये भी समलैंगिक हैं। नेक्स्ट, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत और किस देश के बीच ऑपरेशन ब्रॉडर शॉर्ट की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन ब्रॉडर शॉर्ट इसकी शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच की गई मादक पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट, चीन ने अपने खुद के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओपन काइलिन, और भारत के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है उसका नाम भाडोस है। जैसे आईफोन के लिए एंड्रॉयड होता है और आईफोन के लिए iOS होता है, और सामान जो फ़ोन कुछ होते हैं उसमें एंड्रॉयड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम उसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने संन्यास लेने की घोषणा को बदल दिया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी है, उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन फिर से अपने इस घोषणा को बदल दिया है। दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी हैं शबनीम इस्माइल, महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, गुजरात के गिफ्ट सिटी में वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज हब स्थापित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के दूसरे अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसमें के राजारमन को नियुक्त किया गया है। तो गुजरात में है गिफ्ट सिटी, इसे याद रखना है। तो वहाँ पे वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज हब है, तो वहाँ के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष बने के राजारमन। तो इससे पहले जो उसके अध्यक्ष थे उनका नाम था इंतेजी श्रीनिवास, और हसमुख आदिया का भी नाम याद रखना है। हसमुख आदिया जो है
वो गिफ्ट सिटी के हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष बने हसमुख हादिया। नेक्स्ट, गोल्डन सैक्स के अनुसार 2015 तक कौन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो अपना देश भारत 2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पहले स्थान पर चीन रहेगा, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका और चौथे स्थान पर जापान और जर्मनी रहेगा, चौथे और पांचवें स्थान पर। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे शक्तिशाली सेना है? तो अमेरिका के पास सबसे शक्तिशाली सेना है, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। और ये रिपोर्ट जो दी गई है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मलेशिया में। नेक्स्ट, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने तथा भारतीय रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने अपने बैंकों को भारत में नॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी गई बांग्लादेश के द्वारा। हाल में जापान की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ पर भी UPI के प्रयोग पर सहमति व्यक्त की गई है जापान के द्वारा। नेक्स्ट, 2014 में मिलिट्री कूप के बाद बने किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने हाल में चुनाव में बहुत निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो प्रत्युष चान ओचा ये वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, पायलट को प्रशिक्षण देने वाली संस्थान 36वां फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की मंजूरी DGCA ने कहाँ किस राज्य में पहली बार दी है? तो ये तमिलनाडु में दी गई है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो पायलट को प्रशिक्षण देने वाली एक संस्था है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका 36वां संस्थान बनेगा तमिलनाडु में और इसकी मंजूरी DGCA ने दी है और तमिलनाडु में इस प्रकार की पहली संस्था ये बन रही है। नेक्स्ट, किस बीमारी के प्रकोप जिसमें मानव का तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती है और अंततः पैरालिसिस की समस्या उत्पन्न होती है के कारण पेरू में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है गुलियन बारे। ये एक प्रकार की बीमारी है जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करती है और अंततः जब क्रिटिकल कंडीशन आता है तो पैरालिसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये पेरू में देखी गई है और इसके कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण पहली मौत भारत में केरल में अभी दर्ज की गई है। नेक्स्ट, 24 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले वैदिक थीम्ड पार्क वेद वन पार्क जिसमें वैदिक वृक्षों और ऋषि मुनियों को प्रदर्शित किया गया है का उद्घाटन नोएडा में किसने किया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हुआ। इलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक स्टार्टअप को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है XAI। ये लॉन्च किया गया है इलोन मस्क के द्वारा। नोटबुक LM जो है वह ये भी एक नोटबुक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसे हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वां बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसमें भारत की ओर से किस विद्यार्थी ने भाग लिया था? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्रुव आडवाणी, एहसान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा और रोहित पांडा। तो यह ध्यान रखना है कि अभी 34वां बायोलॉजी ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और ये जो बायोलॉजी ओलंपियाड का आयोजन किया गया था ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था
और इसमें भारत जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसमें भारत की ओर से इन सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, किस राज्य के क्षेत्रीय समाचार OTV ने देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया? तो ये उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया लिसा। नेक्स्ट, GST की हाल में आयोजित 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % GST निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 28%। नेक्स्ट, किस राज्य की खासकर कंध ट्राइब द्वारा बोले जाने वाली कोई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए उस राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, कंध ट्राइब ये कहाँ की है? तो कंध ट्राइब जो है ये उड़ीसा की है और इसके द्वारा एक बोली जाने वाली भाषा है कुई। मणिपुर की ट्राइब्स है कुकी और मिती, ये बहुत चर्चा में है तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए आयोजित होने वाली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NAC स्तर का सम्मेलन मालदीव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं भाग, मतलब कि सभी ने भाग लिया। तो कौन कौन भाग लिया? तो अपना देश भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशल्स ने भाग लिया है। इसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस ये चारों जो हैं वो मुख्य सदस्य हैं, मेन सदस्य हैं और इसमें बांग्लादेश और सेशल्स इन दोनों को ऑब्जर्वर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि छठी डिप्टी NAC स्तर की वार्ता जो हुई थी वो भारत में हुई थी और मॉरिशस में छठी NAC वार्ता जो होगी वो मॉरिशस में होगी। छठी NAC लेवल की वार्ता जो हुई थी वो मॉरिशस में हुई थी। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसमें दो बात कहा गया है, एक NAC लेवल की वार्ता और एक डिप्टी NAC लेवल की वार्ता। तो अभी जो आयोजित की गई है यह 7वीं डिप्टी NAC लेवल की वार्ता है और ये छठी जो हुई थी ये भारत में हुई थी और छठी NAC लेवल की वार्ता जो हुई थी होने वाली है, छठी NAC लेवल की वार्ता होने वाली है और ये जो होने वाली है यह मॉरिशस में होने वाली है। नेक्स्ट, तमिलनाडु स्थित नीलगिरी क्षेत्र में किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के अवैध शिकार को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयास के कारण वह चर्चा में आ गई? तो इसका नाम है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में है, तो इसका नाम याद रखना है। आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य यह जो है यह असम की है, तो इसके बारे में याद रखना है क्योंकि यह भी सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा मानव और हाथी के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है उसे रोकने के लिए चर्चा में आता है। तो ये सब याद रखना है। आमचांग पूछा जा सकता है, आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जो है ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज़ के शिवनारायण चंद्रपॉल के पुत्र टेगनरी चंद्रपॉल को आउट करने के बाद भारत के पहले तथा विश्व के 5वें पिता और पुत्र दोनों को आउट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन जो है वो पिता और पुत्र को आउट करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। तो किसे आउट किया इन्होंने? तो हाल ही में इन्होंने टेगनरी चंद्रपॉल को आउट किया है और ये शिवनारायण चंद्रपॉल जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं उनके पुत्र हैं। यशस्वी जायसवाल, तो इसका नाम भी अभी बहुत चर्चा में है। क्योंकि ये टेस्ट मैच में अभी डेब्यू किया था और अपने डेब्यू करने वाले मैच में ही शतक लगाने वाले ऐसे 17वें भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट, बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ज्योति इयाराजी के द्वारा जीता गया है। तो ये ध्यान रखना है कि बाधा दौड़ की खिलाड़ी हैं
ज्योति इयारा जी, और इनका 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी, इससे भी ध्यान रखना है। 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड ज्योति इयारा जी के नाम पर है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ये बैंकॉक में किया गया, और इसमें अजय कुमार सरोज, इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अजय कुमार सरोज ने जीता है। 10,000 मीटर का जो दौड़ होता है उसमें अभिषेक पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये तीनों जो हैं वो मेडलिस्ट है, तो इनका नाम याद रखना है। ज्योति इयारा जी ये बाधा दौड़ की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अजय कुमार सरोज 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, और अभिषेक पाल ये 10,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से आयोजित होने वाली एशिया की प्रीमियर डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन 7वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन प्रगति मैदान में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर, यहाँ पे सेलुलर हो जाएगा, ठीक है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के सहयोग से हाल ही में डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, एशिया की प्रीमियर डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन जो 7वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस के रूप में आयोजित की गई है प्रगति मैदान में। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें इस सेट को 2-3 बार करके देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।